हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम आपको जो आपके 21 तक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं, आज हम आपको 22 से न्यूमेरिकल हल करवाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में और दोस्तों से भी करिए और आगे शेयर करें, जिससे कि आप अच्छी जानकारी आप जैसे स्टूडेंट्स को पहुंच सके। और वीडियो में अगर कोई आपको डाउट आता है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 22वें न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल है आपका, एक प्रोटॉन, एक ड्यूटेरॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। 2, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूटेरॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको 22 तो केपी अनुपात केडी अनुपात के अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले आर की जरूरत होगी। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए तो आपका जब आप 1/2 इनके द्रव्यमान, इसका इक्वल इसका इक्वल इसका 2 होता है तो इनका अनुपात हो गया द्रव्यमानों 1:1:2। पहला आंसर तो हो गया। दूसरा वो कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं में अनुपात, तो त्रिज्याओं में अनुपात निकालने के लिए त्रिज्या अनुपात नहीं निकालना है, आपको त्रिज्या ही ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है R बराबर mv/qb। यही अभी तक पढ़ा है क्या और कुछ भी पढ़ा है? ये आपके सवालों के ऊपर भी दिए हुए हैं फॉर्मूला। qb 2mk qb, ठीक है, यहाँ पर दिए हुए हैं। अब अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालेंगे। अब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, P यहाँ पर लगाएंगे बराबर। अब इनका द्रव्यमान 2mkp बटे qb, ये पहला हो गया। ठीक है, ये हम उस फॉर्मूले में लगा रहे हैं जो दूसरा दिया हुआ है। बुक का आपने अगर पेजों का पीडीएफ है तो पीडीएफ में देखिए या फिर इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जिससे आप उनको अच्छे से व्यू कर सकें। अब रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन की निकालनी है तो इसकी 4mkd बट्टे q स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पर आप देख रहे हैं इसकी जो ये द्रव्यमानों का अनुपात है ये इतना ही निकलता है, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया है यहाँ पर। नहीं, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। और आर स्क्वायर अल्फा बराबर 2mk अल्फा बट्टे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर डी बट्टे आर स्क्वायर अल्फा नहीं, आपको यहाँ पर किसकी त्रिज्या दी हुई है? प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन वाला ले लीजिए। इनका जब आप इन फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपका 2 × 1/1 आएगा।
ठीक है। और फिर हमको निकालना क्या है, इतना आ गया। अब इनका हम अगर वर्गमूल लें, RD/RP बराबर √2/1 आया। अब RD इसकी वैल्यू 1.414 होती है। RP का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 14.14 आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा आप इन कैलकुलेशंस में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़े, कोई टेंशन। चलिए 23वें की ओर बढ़ते हैं। किसी 10⁻⁻5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या दिया हुआ है, ये तो पूरे बोर्ड पर ही होगा, इरेज करें। टेस्ला दिया हुआ है, बी का मान दिया है, बी बराबर 10⁻⁻5 टेस्ला, ये बी का मान हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 eV ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, 10 eV मतलब कि ऊर्जा दी है, काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे इसको, के बराबर 10 eV। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पहले तो इसको इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इससे गुणा करेंगे, 16.10⁻⁻19 ये आ जाएगी जूल में। इतना तो आप जानते ही हैं। और फिर आपको इसमें फॉर्मूला दिया होगा वेग निकालने के लिए। अगर आपको वेग नहीं पता होगा तो आप कैसे निकाल लेंगे? तो वेग निकालने के लिए v बराबर 2ke/m रूट में, 2ke के बराबर 1.2 mv²। इसी से है क्या ये v, यहां से आपका यही आंसर लगेगा 2ke/m। या ये इससे बना हुआ है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। आपको सारे डाउट क्लास में ही क्लियर होंगे, वीडियो को एस्किप ना करें, डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। अब 2 काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, और बात किसकी करते हैं, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और उसमें देखिए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 kg में होता है। ये लगाएंगे, यहाँ से आपका वेग निकल आएगा। ठीक है, अब जब आपका वेग निकल आएगा तो आपको मैंने एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताया था किताब में भी। आपका जब वेग निकल आएगा, बेशरम सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, R बराबर mv/qv। ये बेशरम फॉर्मूला है, ये हर एक न्यूमेरिकल में आपका कार्य करता है। यहाँ पर आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 24 की ओर। 24वां आपका न्यूमेरिकल है 10 eV ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, क्या दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁻19 16 × 10⁻⁻19 जूल। यहां तक कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन
1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। बी 1 × 10⁻⁴ टेस्ला ही लिख दो, इसके तो 3-4 मात्रक होते हैं। ठीक है। फर्स्ट याद करना है इलेक्ट्रॉन की चाल। चाल क्या होती है? वेग। और नंबर 2 त्रिज्या होगी, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तीसरा भी दिया हुआ है इसमें, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। ठीक है। तो V बराबर √ में 2K/m, V फाइंड करेंगे यहां से। R बराबर QmV/QV। मैं केवल आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, आपको कैसे मैं जब आप कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे तो वो, जैसे आपको एक इंग्लिश में कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप जितनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस आएगी, आपको उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। तो आप यहां से R निकालें, V निकालें। अब T आवर्तकाल पूछ रहा है, ये T आवर्तकाल। आप देखिए उसमें T का आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, 2πm बटे QV। बहुत कम यूज होता है, इसलिए लर्निंग में नहीं है ये। तो आवर्तकाल इसमें पूछ लिया है। इसमें QV है, VV है, MV है, और आप यहां से आवर्तकाल निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। पच्चीसवां क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन 8 eV गतिज ऊर्जा के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक ड्यूटेरॉन की गति ज्ञात कीजिए जब, गतिज ऊर्जा तो पहले लिख लेते हैं, 8 eV में है। ठीक है। तो 8 eV में है, गतिज ऊर्जा K बराबर 8 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। 16 × 112 10⁻⁻19 जूल में। ठीक है। थीटा आपको यहाँ पर 90 अंश दिया हुआ है। ड्यूटेरॉन गतिज चुंबकीय क्षेत्र के पथ पर गति कर रहा है, तो थीटा आपको 90 अंश दिया हुआ है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है? KD, ड्यूटेरॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ड्यूटेरॉन की गतिज ऊर्जा तब आप फाइंड कर पाएंगे जब आपको R पता हो। R निकालने के लिए इसका द्रव्यमान m ड्यूटेरॉन बराबर 2m/P होता है। ये आपको बात याद रखनी है, ये आपको कैलकुलेशन में रखनी है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। और Rp बराबर Rd, ये इसके सामने पुट करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैलकुलेशन भी आपको कैसे करना है। रत्ती भर भी टेंशन लेके नहीं आना क्लास में से। क्लास आपको बिल्कुल इजी होने वाली है। इजी आप मानकर, अगर किसी भी मेंटेलिटी को अपनी को सुधार लेते हैं, इजी मानकर चलें, तो आप उसमें 100% विजयी हो जाते हैं। अगर आपने मान लिया वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी ठान ले ना किसी चीज का, जुनून पाल ले, तो उसको अवश्य क्लियर कर जाता है। तो चल आपको ये रुकना है।
2m/QV। ये वाला फॉर्मूला दूसरे नंबर का है, बराबर 2m/K/QV। दोनों एक तरफ ड्यूटेरॉन का, एक तरफ प्रोटॉन का, दोनों तरफ रख देंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी का आपका अनुपात आएगा KD बराबर 4eV के। ठीक है, 4eV के इक्वल आएगा। उसने दे भी रखा है md बराबर 2mP, जो हमने यहाँ पर लिखी है। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितना गुना होगा। कितनी अच्छी बात पूछी है उसने। तो इसके लिए आपको करना होगा, इसको इरेज करें नहीं, यहाँ पर आपकी स्पेस है, तो आपको मानना पड़ेगा। माना प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर m, लिख लेते हैं mp बराबर m, और अल्फा कण का द्रव्यमान 4m। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश Qp बराबर Q, अल्फा कण पर आवेश बराबर 2Q, अल्फा कण पर आवेश 2Q। ठीक है, अब T बराबर m/Q, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। Tp/T अल्फा बराबर mp/QP/m अल्फा/Q अल्फा। अल्फा या Q तो आवेश तो समान ही है, आवेश समान नहीं है, अलग अलग हैं। इतना आपको करना है। उसके बाद इनकी वैल्यू धरनी है m/Q, m अल्फा 4m, Q अल्फा 2Q, Q Q m 2/4, 1/2, 1/2 आंसर। ठीक है, टेंशन रत्ती भर नहीं लेना, समझ में नहीं आया दोबारा बताता हूँ। T बराबर m/Q, ये यहाँ पर अनुपात निकालते हैं तो भट्टी में लिखते हैं, ऐसे ही हमने इसको भी भट्टी में लिखा, इनके मान पुट किए और चौथी का पहली से, दूसरी का तीसरी का दूसरी से गुणा करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये यहाँ पर भट्टी में रह जाएगा, तो 2/4, 1/2, 1/2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां आपका क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर 0.60 है सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात कीजिए। E/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा है? 27वां है आपका। क्या क्या दे रखा है इसमें आपको दोबारा से देख लेते हैं। B बराबर 10⁻² टेस्ला,
और v बराबर 10⁷ मीटर पर सेकेंड। v आपको दी हुई है, r दी हुई है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, E/m उसने दे रखा है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो R बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है mv/qv, R बराबर mv/qv, इतना तो आपने पढ़ रखा है। अब जब RB इतना पढ़ रखा है तो RB बटे RB क्रिएट कर रहा हूं, V बराबर m/q, इससे क्रिएट करा है RB, V यहां पर m/q, इतना बना लिया। जो यहां पर ये Q आएगा वो E के इक्वल होता है, Q E के इक्वल होगा। ये तो हमने फॉर्मूला बना लिया, ये बन गया यहाँ पर m/e। अब E/m बनाना है हमको, तो यहाँ पर मान रखेंगे R का मान, जब इसे मीटर में बदल लेंगे 6×10⁻³ मीटर में, 6 इंटू, इसको नीचे लगाएंगे, जब इसको हम अगर E/m करें तो V/RB। अब यहां पर मान लगाते हैं V का, R का, B का, ये जुड़कर 5 हो गए, 5 ऊपर चले गए, 12 हो गए, और यहां पर 1/6 हो गए, ठीक है। अब यहां से एक हमने उधार ले लिया, 10⁻11 रह गया, इससे कट जाएंगे, 1.66 गुणा 10⁻11, क्या निकाल रहे थे हम यहाँ पर, E/m का मान आ जाएगा, E/m का मान कूलम प्रति किलोग्राम, ठीक है। 28वें की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक ही चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं, हमको दोनों द्रव्यमान दिए हुए हैं, E/RP, ये फाइंड करना है, MB/QV, B समान होगी कटेगी, और B भी कटेगी। M और Q आपको पते होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, तो आप इसको ऐसे, मैं आपको फॉर्मूला बना के देता हूं, कैलकुलेशन आप करेंगे। ME इंटू QP बटे MP इंटू Q, P है तो E यहां पर आई, ठीक है।
इसमें आप मान रखेंगे तो RE/RP का मान आपका फाइंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 29वें की ओर। 29वां आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। एक अल्फा कण 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 0.45 मीटर त्रिज्या का वृत्तीपथ बनाता है। इस अल्फा कण की चाल, आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस कण को इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, कितनी ऊर्जा देनी पड़े, इतनी ऊर्जा देने के लिए कितने विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाना चाहिए। विभवांतर, कुछ बात बल्ली पड़ी आपके, विभवांतर। चलिए तेज कर देते हैं। तो B बराबर आपको दिया हुआ है 1.2 टेस्ला, R बराबर 0.45 मीटर, और क्या दिया हुआ है, अल्फा कण का आवेश भी दिया हुआ है 6.6 -12, तो आपको सॉरी 27 होता है, 12 नहीं 27। आवेश नहीं, भार है केजी। तो आपको N फाइंड करना है, V फाइंड करना है, और क्या दे रखा है, K फाइंड करना है। 3 चीजें फाइंड करनी है। तो R बराबर mv/qv, और यहां से अगर V निकालना हो इसमें से, R बराबर mv/qv, तो V बराबर क्या हो जाएगा, RQV/m, RQV/, यहां से आपका R निकलेगा। N बराबर V/2π R आपकी है ही है, V आपका यहां से निकलेगा, N का मान हो जाएगा। और आपका वेग भी इसमें पूछा है 29वें में, वेग आपका इससे निकलेगा, कहाँ गया, इससे, N का मान इससे निकलेगा। अब आपकी रह क्या गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला बहुत पुराना वाला याद होगा, K बराबर 1/2 mv²। M है, V है, V यहां से निकलेगा, इसमें आपका आंसर निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां आपका क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बिंदु A से गति प्रारंभ करता है। नंबर 2, नंबर 1 कह रहा है उन चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिशा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन A से B तक अर्धवृत्त के पथ पर जाएगा, अर्धवृत्त के पथ पर जाएगा। तो V लिख लेंगे, V दिया हुआ है, उसने V दे दिया है 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, और क्या दिया है इसने, R बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, B फाइंड करना है, स्मॉल t फाइंड करना है। तो V फाइंड करने के लिए R बराबर mv/qv, इसमें से आपको V निकालना है, B बराबर mv/qv।
क्यू आर दी हुई है, वी दी हुई है, एम और क्यू इलेक्ट्रॉन है तो रख देंगे। टी की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, टी बराबर कैपिटल टी बटे 2, कैपिटल टी बटे 2। कैपिटल टी का फॉर्मूला जो आपका लिखा हुआ है 2πm/2πm/, क्यू इंटू बी, ये टी का फॉर्मूला होता है। इससे आप टी का फॉर्मूला रख के उसके बाद 2 का उसमें भाग दे दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, πm/3 इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, जो 31वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 31वां क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए जिसमें साइक्लोट्रॉन की डीज को रखने पर प्रोटॉन को त्वरित किया जा सके। आरोपित आवृत्ति 8 मेगा साइकिल सेकंड है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। इरेज करते हैं और आज के वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, जो है आपका 31वां। चलिए 31वां, n बराबर 8 मेगा साइकिल प्रति सेकंड। आपका m, इसको चक्कर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 8 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, m तो आपका प्रोटॉन का आपको पता ही है, b निकालना है, तो b निकालना है, तो कैपी स्मॉल n बराबर QB बट्टे 2πm, कैपिटल T बट्टे स्मॉल n ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमको b फाइंड करना है। b बराबर हो जाएगा 2πmn/q, इतना आया। आप मान रख दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।